श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद उत्तरार्ध अथ 63तमोऽध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री शुकवाच अपश्यतां चानिरुद्धं तद्वन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्। नारदा तदुपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च प्रयो शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवतः। प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदसाम्बोऽथ सारणः नन्दोपनन्दभद्राध्या रामकृष्णानुवर्तिनः। अक्षोहिणीर्भिर्द्वादशभिः समेता सर्वतो दिशं रुरुर्धुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभा। भज्यमानपुरोध्यान प्राकाराट्टालगोपुरं प्रेक्षमाणोरुषाविष्टस्तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययो। बाणार्थे भगवान् रुद्रः सुसुते प्रमथैर्व्रतः आरुह्य नन्दी वृषभं युयुधे रामकृष्णयोः। आसीत सुतुमुलं युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्ण शंकरयो राजन प्रद्युम्न गुहयोप्रपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि ने 12 अक्षोहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षोहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। कुंभाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुग सांबस्य बाणपुत्रेण वाणेन सह सात्यके। ब्रह्मादय सुराधीशा मुनयः सिद्धचारिणः गंधर्वाप्सरसो यक्षा विमानैर्द्रष्टुमागमन्। शंकरानुचरार्छौरिर्भूत प्रमथं गुह्यमान डाकिनीर्यातुधानांश वेतालान् स विनायकान्। प्रेतमात्रपिशाचांश कुष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्णाग्रे शरैशारङ्गधनुष्युते। पृथग्विधानि प्रायुङ्क्त पिनाक्यस्त्राणि शारिङ्गेणे। प्रत्यस्त्रे शमयामास शारङ्गपाणिरविस्मितः। ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायवस्य च पार्वतम्। आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भणास्त्रेण जम्बितं। बाणस्य प्रतनाम शौरिर्जङ्घानासिगदेषुभिः। स्कंद प्रद्युम्न बाणोरघैरर्धमान समन्ततः। असृग विमुञ्चन गात्रेभ्य शिखिना पाक्रमदरणात्। कुम्भाण्डकूपकर्णस्य पेततुर्मुसलार्दितो।
दुर्द्रुवस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोत्यमर्षणः कृष्णमभ्यद्रवत संख्ये रथि हित्वैव सात्यकिम्। बलराम जी से कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमद, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मात्रगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वाव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र से, जिससे मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वो भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। धनुष्याकृष्य युगपद बाण पंचशतानि वै एकैकस्मिच्छरो दो संदधे रणदुर्दम दुर्मदः तानि विचिच्छेद भगवान् धनुषिं युगपद्धरी सारथिं रथं मश्वाश्च हत्वा शङ्खमपूरयत् तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा पुरोवतस्थे कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरक्षया ततस्थिर्यङ्गमुखो नग्नां निरीक्षन् गदाग्रज बाणश्च तावद विरतच्छिन्न धन्वा विशतपुरं विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात् अभ्यधावत दाशार्हं दहन्निव दिशो दश अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा व्यसृजज्वरं माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभो माहेश्वर समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दित अलब्धया भयमन्त्रत्र मन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वर शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्टाव प्रयतांजलि। परीक्षित, रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक ही साथ 500 धनुष खींचकर एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक ही साथ उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी रथ और घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। और शंख ध्वनि की कोटरा नाम की देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर
ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। जरुवाच नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोधयेतुं यत्तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं कालो देवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकार तत्संघातो बीजरोह प्रवाह स्तवोन्मायेषा तन्निषेधम प्रपद्ये। ज्वर ने कहा, प्रभो आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप है। संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के पीछे आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, देव, दृष्ट, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत, शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात, लिंग, शरीर और बीजांकुर, न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आपकी माया के निषेध की परम अवधि है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। नाना भावैर्लीलये वो प्रपन्ने देवान साधुल्लोक सेतु न बिभर्षि हंस्यन्ना मार्गान हिंसया वर्तमानान जन्मे तत्ते भारहाराय भूमे तब तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शान्तोग्रेणातुलबणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेङ्घ्रिमूलं नो सेविरन याव दाशानुबद्धा। प्रभो, आप अपनी लीला से अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं, साथ ही उन मार्गगामी और हिंसक असुरों का भी संहार करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभो, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। श्री भगवान उवाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्यतु मे मज्वराद भयम् यो नो स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद भयम् इत्युक्तोच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वर बाणस्तु रथमारूढ प्रगाध्योऽस्यञ्जनार्दनम् ततो बाहुसहस्रेण नानायुधधरोऽसुर मुमोच परमक्रुद्धो बाणश्चक्रायुधे नृप तस्यास्य तोस्त्राण्य सक्रच्चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान् बाहुन शाखा इव वनस्पते बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भव भक्तानुकम्प्युप्रव्रज्य चक्रायुधमभाषत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो भी कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित, बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे और वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दिए, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही है, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। श्री रुद्रवाच त्वयं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्माणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मानम् आकाशमिव केवलम् नाभिर्नभोऽग्निर्मुखमम्बुरेतो द्योशीर्षमाशा सुतिङ्घ्रिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य द्रगर्कात्मा
अहम समुद्रो जठरम भुजेंद्र। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य, स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण हैं। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा। रोमाणी यस्योषधयोऽम्बुवाः केशा विरिञ्चोधिष्णा विसर्ग। प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः। तवावतारो यमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय। वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त। त्वमेकाद्य पुरुषो द्वितीय स्तुर्य स्वघ्रते स्वद्रग्धेतुरहेतुरीशः। प्रतीयसेथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै। यथैव सूर्य पीतच्छायया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति। एवं गुणेनापि हितो गुणास्त्व मात्म प्रदीपो गुणिनश्च भूमन। यन्माया मोहितधिय पुत्रदार ग्रहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता व्रजिनार्णवे। देवदत्तमिमं लब्ध्वा नरलोकमजितेन्द्रिय। नो याद्रियेत त्वपादो च शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः। यस्त्वां विसृज्यते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरं। विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन्। धान्यादि औषधियां रोम हैं, मेघ केश हैं और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। आप एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उससे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभो, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश है, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उसका सेवन तक नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप और तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। अहं ब्रह्मात विबुधा मुनयश्यामलाशया सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वा मात्मानं प्रेष्ठमीश्वरं। त्वं तं त्वा जगतस्थित्युदयान्तहेतुं समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम्। अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम्। अयं ममेष्टो दयितोऽनुवर्ती मया भयं दत्तममुष्य देव। सम्पद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हिते दैत्यपतो प्रसाद। मैं ब्रह्मा
सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत है, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सूरज, आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक, अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय, कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी कृपा करें। श्री भगवान उवाच तदाथ भगवन्त्वन्नः कर्वाम प्रियं तव भवनो यद व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् अवध्योऽयं ममायेष्य विरोच निसुतोऽसुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः दर्पोपशमनायास्य प्रव्रक्णाबाहवो मया सूदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुव चत्वारोऽस्य भुजाशिष्टा भविष्यन्तजरामरः पार्षद मुख्यो भवतो न कुतश्चिद्भयोऽसुरः इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शीर्षासुरः प्राद्युम्निरथमारोप्यं सवध्वा समुपानयत् अक्षोहिण्या परिवृतं सुवासः संलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययो रुद्रानुमोदितः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने इसके पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूं कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया था कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, यह अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षोहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। स्वराजधानीं समलंकृतां ध्वजै सतोरणोरुक्षित मार्गचत्वरां विवेश शङ्खानकदुन्दुभिस्वने रभ्युध्यत पौरसुहृद द्विजातिभिः य एवं कृष्ण विजयं शङ्करेण च संयुगं संस्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से अपने नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनं नाम 63तमोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।